कैसे हैं प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम लोग सेशन को शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, यानी 21 से 20 तक हम लोग कर चुके थे अगला सेशन में। आप लोग प्लीज़ इस चैनल पर नए हैं, नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एजुकेशन जो है, समझिए कि बहुत सारे चैनलों पर देखते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड सब चीज़ डाला जाता है, लेकिन ऑथेंटिक नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग है कि देखिए इंटरटेनमेंट और एजुकेशन में अंतर होता है। तो जहाँ इंटरटेनमेंट मिलेगा वहाँ एजुकेशन नहीं मिलेगा, जहाँ एजुकेशन मिलेगा वहाँ इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। तो भाई आपको चूज करना है, आपका करियर आपको चूज करना है। हम आपको इंटरटेन नहीं कर सकते, आपको एजुकेशन दे सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन आप तक पहुंचा सकते हैं। चलिए हम लोग बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। युग्म समीकरण दिया है, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4 तथा 2x प्लस 4y बराबर 8 है। तो क्या होगा, एक हल होगा कि दो हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ क्या होता है, a1 बाई a2, a1 बाई a2 बराबर 1/2 हो जाएगा, b1 बाई b2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, c1 बाई c2 बराबर क्या 4/8 हो जाएगा। अगर देखें तो 1/2 आया, ये भी देखें तो 1/2 आया, यानी सभी का हो गया बराबर हो गया। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तीनों बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल होगा। इसका तीनों बराबर हो गया तो क्या है, हल संभव नहीं है, अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 का बात करते हैं। 22, क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देखते हैं। 22 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखें। कह रहा है 22, दो दो चरों में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। हलों की संख्या क्या होगी, इस चीज को देखेंगे। ठीक है, इसमें देखें कि अभी आप लोग देख रहे थे कि दो चरों में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा। तो हलों की संख्या कह रहा है कि दो चरों में एक घातीय है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। क्यों, क्योंकि एक घातीय में एक ही हल होता है, द्विघातीय में दो होता है, त्रिघातीय में तीन होता है। ठीक है, सिर्फ एक हल होगा। अभी इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे 22, उसके बाद में 23 में हम लोग चल रहे हैं। कितने नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 23। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होने पर, क्या बोला है कि अद्वितीय होने पर आलेख का रूप क्या होगा। अद्वितीय अगर होगा, यानी कहने का अर्थ है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो यानी अद्वितीय होता है। अद्वितीय होगा तो ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। इसको याद करने वाला ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप लोग याद करेंगे। ठीक है, बिना याद किए कोई उपाय नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग आ गए हैं। 24 आपसे क्या कह रहा है, 24 कह रहा है कि x के पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से होगा। n क्या होगा, निश्चित रूप से होगा। क्या एक विषम पूर्णांक होगा कि सम पूर्णांक होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा। तो आप देख रहे हैं कि n के पावर 1 प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 दिया है, तो n हमेशा क्या होगा, तो n हमेशा एक विषम ही होगा। क्यों होगा, तो क्यों, क्योंकि x के पावर यहाँ पर n दिया गया है, तो n जो भी रखिएगा ये विषम ही आएगा। क्या आएगा, विषम आएगा। ठीक है, ये विषम के रूप में ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 दे दिया गया है। चलिए, और आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे और आज इस सेशन को यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रैखिक समीकरणों में, रैखिक समीकरण है, इसमें चर के घात क्या हो सकती है। आप जानते हैं कि रैखिक समीकरण को बताया गया है कि रैखिक समीकरण जो होता है, रैखिक समीकरण का घात हमेशा क्या होता है, एक होता है, अधिकतम घात एक होता है, द्विघाती के क्या होता है, दो होता है, त्रिघाती के क्या होता है, तो तीन होता है। रैखिक समीकरण या एक, है ना, एक चर वाले जो समीकरण होता है, ये क्या होता है, इसका घात एक होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। तो आई होप आप लोगों का आज के सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे